ग्राउंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। राजस्थान के भादरा में हुए दलित समाज की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप में एक नया मोड़ जो है आ गया है। पीड़िता ने बताया कि 9 मई रात की 11 बजे जब वो सोई हुई थी तो अचानक 2 बाइक सवार उनके घर पर दस्तक देते हैं और उसको अगवा कर एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं जहां पहले से 2 लोग और मौजूद थे। इन चारों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर अगली सुबह इसको एक नहर में छोड़ करके फरार हो गए। पीड़िता ने जब घरवालों को आप बीती बताई तो घरवालों ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने छानबीन करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य सामाजिक संगठन भी पीड़िता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि जो देश भर में ऐसी रेप जैसी घटनाएं हो रही है इन घटनाओं पर अंकुश लगे। हमने गांव में दस्तक देकर राजस्थान में ये जानने की कोशिश की कि डीएसपी जो जांच अधिकारी है उनका क्या कहना है और पीड़िता के वकील है उनका क्या कहना है। इस बारे में हम आपको खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। उस लड़की के वकील है सोमवीर सिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम सोमवीर सिला से बात करेंगे कि किस तरीके से जो कानून है वो अपना काम कर रहा है और वकील साहब जो अपनी प्रक्रिया है वो किस तरफ जो है कर रहे हैं। जी वकील साहब, ये घटना भादरा तहसील में एक डुंगराना गांव है, वहाँ की है। वहाँ दबंगों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है और जो बहुजन समाज है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये एफआईआर 2 दिन बाद जाके घटित हुई है। बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है और मैं पुलिस प्रशासन को भी इस बात में शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि पीड़िता वहाँ सुबह 6 बजे जाके बैठी थी अपने परिजनों के साथ में और अपनी गुहार लगा रही थी, तब शाम को 6 बजे जाके एफआईआर दर्ज हुई है। और ये इतनी दर्दनाक घटना पुलिस प्रशासन वहाँ देखता रहा, पीड़िता की हालत भी देखी है, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो बयान लिखे गए थे पुलिस ने उसमें बखूबी अपनी अच्छी भूमिका निभाई है और उसके बाद काफ़ी दबाव रहा है परिजनों पे भी। तो जब 164 के बयान हुए हैं तब बड़ी मुश्किल से पीड़िता को अलग अलग गाड़ियों में बिठा के कोर्ट तक पहुंचाया गया है और डीवाईएसपी भादरा का मैं शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग किया और पीड़िता के साथ में जाके 164 के बयान करवाए और पुलिस प्रशासन अब मुलजिमों को गिरफ़्तार करने में लग गई है। एक मुलजिम को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है 17 तारीख को। 3 मुलजिम और इसमें बाकी हैं, उनको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ़्तार करेगी, ऐसा उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया है। सोमवीर जी, अगर मैं पूछूं तो आप हमारे दर्शकों तक ये बताएं किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये एक गैंगरेप है, दूसरा नाबालिग के साथ है, तो उसमें घर से पीड़िता को उठाया गया है तो अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया है तो बलात्कार का भी मामला साथ में है। और क्योंकि महिला SC/ST से बिलोंग करती है इसलिए SC/ST एक्ट में भी उनके मुकदमा दर्ज हुआ है। सोमवीर जी, वर्तमान के अंदर देखें तो जो लड़की के परिजन हैं उनका क्या कहना है, अगर हम आसपास के क्षेत्र की बात करें तो किस प्रकार का सहयोग इन्हें मिल पा रहा है। इसमें परिजनों पे काफ़ी दबाव था, लेकिन बीच में कुछ सामाजिक संगठन आए, पीड़ित परिवार को पूरा सहयोग दिया। इस वजह से अब वो अपने आप को गांव में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सामाजिक संगठनों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा सहयोग किया है इस मामले में। और रही बात पीड़िता की, तो पीड़िता अभी भी बहुत ही सदमे में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा प्रशासन लग के पीड़िता को न्याय दिलाए। सोमवीर जी, अगर हम बात करें तो जो पीड़ित का परिवार है
या आप उनकी पैरवी कर रहे हो, आप उनके वकील हो, तो आप किस तरह का न्याय चाहते हो? मैं चाहता हूं कि ऐसी शर्मनाक घटनाएं देश में बहुत सारी हो रही है और लगभग 90% घटनाओं में आरोपी बरी हो जाते हैं। इस वजह से आरोपियों का जो भय है वो निकलता जा रहा है। तो इस मामले में ऐसा कुछ न हो और आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, जो जो धाराएं लगी हैं उनमें लिखे। और दूसरी बात, जब आरोपियों का भय अगर ऐसा बरकरार रहेगा, जैसे पुलिस से आरोपी जब डरेंगे तभी शांति व्यवस्था कायम रहेगी। तो ऐसी उम्मीद है मेरी कि न्यायालय है वो उनको अच्छे से न्याय देंगे। और दूसरी बात, जब सामाजिक संगठन साथ में आए थे तब जाके पीड़िता को ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगा कि लोग बार मेरे साथ में है, तो उसने फिर खुलकर और पूरी जिस मतलब घटना हुई थी उसकी पूरी बखूबी जो भी उसके साथ हुआ था वो पूरे बयान वो दे चुकी है। इस वजह से मैं तो यही मानूंगा कि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा इस मामले में मिलेगी। जो ये गैंगरेप हुआ है, इसमें कितने दोषी बताए गए हैं? इसमें 4 दोषी हैं और पीड़िता ने चारों दोषियों को अलग अलग नामजद किया है और पीड़िता उन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की गुहार कर रही है। और पीड़िता ने ये भी संकल्प लिया है कि जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक वो किसी भी कहीं भी इस क्षेत्र में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस प्रशासन से वो यही चाहेगी कि अगर कोई भी पीड़िता इसका सहयोग करेगी तो ये पीड़िता भी जाकर उसको अपनी जो घटना है इसका बयान दे के एक उदाहरण पेश कर सके। ऐसा न्याय ये पीड़िता चाहती है। एक वकील साहब सोमवीर जी, एक लास्ट प्रश्न और है मेरा, चूंकि आप पीड़िता के एडवोकेट भी हो, तो अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो डीएसपी से आपकी बात हुई है, डीएसपी ने किस तरीके का आश्वासन दिया है? डीवाईएसपी ने जब शुरू में एफआईआर दर्ज हुई थी तब से लेकर आज तक जो कार्रवाई हुई है उसका पूरा विवरण उन्होंने मुझे बताया है और ये भी बताया है कि एफआईआर लेट जो दर्ज हुई थी उसके कुछ कारण थे, क्योंकि पीड़िता के परिजनों को आरोपियों के ही कुछ लोगों ने रोक लिया था, इस वजह से वो थाने तक नहीं पहुंच सके थे। अब डीवाईएसपी अपनी नज़रों में इस मामले को देख रहे हैं और वो बखूबी, मेरे को उनसे पूरा विश्वास है कि वो उनको न्याय दिलाएंगे। और अब रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट में जो मामले आते हैं वो एविडेंस पे चलते हैं, तो जितने भी एविडेंस मिलेंगे तो डीवाईएसपी उनको साथ में अटैच करके लगाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सोमवीर सिल्ला जी, जो पीड़िता है उसके एडवोकेट। इस मामले की जांच कर रहे डीवाईएसपी राजीव पढ़ियार से भी हमने बातचीत की। सुनिए राजीव पढ़ियार ने क्या कहा। अधिकारी के तौर पे ये आपसे पूछना चाहता हूँ सर, भी ये जो डुंगराना वाला जो प्रकरण है इस मामले में आप अपनी प्रतिक्रिया दें सर, बताएं सर। इसमें मुख्य अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर लिया है, सोनू को। जी। सोनू का जिसने सहयोग किया था संदीप, उसको शीघ्र राउंड अप करके उससे अनुसंधान किया जाएगा। जी ठीक है जी। और जी सर, जो आरोपी बता रहे हैं, इसके अलावा जो आप बता रहे हो भी जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके अलावा जो 4 और जो बता रहे हैं उनका सर अभी तक कोई ठिकाना, कोई पता सर? उसमें जो कुलदीप नाम लिखवाया था जी, वो कुलदीप नाम मुलजिम ने उस मुस्तगीसा के सामने गलत बोला था, जबकि वो संदीप था। जी जी। ठीक है। और 2 जो अभियुक्तों के जो नाम लिखवाए गए हैं जी, ठीक है, उसके संबंध में अनुसंधान करके जी, अगर वो दोषी होंगे जी, तो जरूर उनको गिरफ्तार करेंगे, निर्दोष है तो नहीं करेंगे। जी। अभी तक उन पर आप कह सकते हो भी उन पर कार्रवाई की जा रही है? अनुसंधान चल रहा है जी। ठीक है। और संदीप ने सहयोग किया है इसमें। अच्छा। संदीप को राउंड अप करके मतलब जी। इनको इंट्रोगेट करके जो भी आगे की कार्रवाई हम कर लेंगे। अच्छा, डीएसपी साहब एक बात और बताएं सर, क्योंकि ये मामला दलित समाज से जुड़ा हुआ है, तो परिवार की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए?
परिवार की सुरक्षा, अगर परिवार को अगर किसी से खतरा है जी तो बिल्कुल थाने में रिपोर्ट करें, बिल्कुल उनको पाबंद किया जाएगा। जी जी और अगर कोई किसी तरह की मतलब वारदात करने का प्रयास कर रहा है या धमका रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने इन परिवादियों को पहले ही बता दिया था, अगर आपको कोई धमकाता है जी या मिसगाइड करता है तो बिल्कुल आप थाने में रिपोर्ट कीजिए, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। बात कहना चाहूंगा जी सर कि मेरा जो ध्येय है, जो जी। दोषी है जी उसको बख्शना नहीं, निर्दोष है, क्योंकि ये गंभीर अपराध है। जी ठीक है ना, ये गंभीर अपराध है। जी बिल्कुल निर्दोष को मतलब दबाव में आकर के उसको अंदर डाल दें, वो ठीक नहीं रहता। बिल्कुल मैं बिल्कुल इस संबंध में पूरा गहनता से अनुसंधान करके जो सही स्थिति होगी वो करूंगा। एक को गिरफ्तार कर लिया है, एक को शीघ्र राउंड अप कर लूंगा, जो मुलजिम का सहयोग किया था। ठीक है सर, ठीक है ओके सर। जो शोषण है, अत्याचार है, जुल्म जाती है, वो बढ़ गई है। इस बारे में जो तमाम जो महिलाएं देख रही है, जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही देना चाहती हूँ कि आप आवाज़ उठाओ, घर में मत बैठो। आवाज़ उठाओगे तभी अपना समाज आगे बढ़ पाएगा, वरना ये प्रतिदिन ये घटनाएं होती रहेगी और अपन सहन करते रहेंगे। किस प्रकार के न्याय की आप मांग करते हो कानून से? यही जो आए दिन हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार होते हैं, उनको मतलब बलात्कार करके जला देते हैं या जिंदा दफना देते हैं, मार देते हैं, ये घटनाएं बंद हो, इसीलिए हम उनके प्रति आवाज़ उठाना चाहते हैं एक होके। तो ये गैंगरेप हुआ है और जिन दरिंदों ने ये गैंगरेप को अंजाम दिया है, तो उनके लिए किस सजा की मांग आप लोग कर सर रहे हैं? हम चाहते हैं कि उनको फांसी हो, चारों को। पीड़िता के साथ में खड़े हैं। जब भी हमारे पास इनके कोई भी मतलब इनको धमकाएगा, डराएगा तो हम तुरंत हाजिर होएंगे। ये फ़ोन करते ही हम बताएंगे, जो भी इनकी समस्या आएगी हम साथ में खड़े हैं। तो आगे भी इनको न्याय मिलेगा, तब तक हम इनके साथ में रहेंगे। राजस्थान के इस गांव में पहुंच करके हमारी टीम द ग्राउंड नेटवर्क ने खास पड़ताल की और पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। हमने जो पीड़िता के वकील है सोमवीर शिला जी, उससे भी हमने बात की, और इसके अलावा जो जांच अधिकारी है DYSP राजीव पड़ियार से भी हमने बातचीत की। और इस प्रकरण में जो पीड़ित परिवार के साथ कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला करके न्याय की गुहार लगा रहे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं अन्य सामाजिक संगठन NGO के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो NGO हो, उनसे भी हमने बातचीत की। तो उन्होंने एक सुर में कहा कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए, ताकि देश भर में हो रही ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे और देश में अमन चैन का माहौल हो। वहीं इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी राजीव पड़ियार जी ने बताया कि जो पीड़िता के अनुसार 4 व्यक्तियों के नाम हैं, उनमें से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक से पूछताछ जारी है। राजीव पड़ियार ने कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की आगामी कार्रवाई क्या रहती है और इस परिवार को कब न्याय मिलता है। कैमरामैन अनूप के साथ मैं विक्रम इंदौरा, बादरा।